ये मेरा लंबा समय से पार्टी के प्रति काम है। मेरे भी मन की इच्छा है कि अगर मुझे पार्टी चुनाव में टिकट देगी तो मैं मनासा से निश्चित ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन पार्टी अगर टिकट देगी, अधिकृत उम्मीदवार घोषित करेगी तो मेरे मन की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। और भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही चुनाव जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। जो व्यक्ति जनता के बीच में रहता है, जो व्यक्ति जनता के काम करता है, जो व्यक्ति जनता के आंसू पहुँचने का काम करता है, जिस व्यक्ति का चाल चलन चेहरा जनता के बीच में पैड है, जो पब्लिक के लिए लड़ता है, जो पब्लिक के लिए काम करता है, वही चुनाव जीतता है। नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। अभी वर्तमान वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है। इसी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश सहित देश के 5 अन्य राज्यों में भी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज़ है। वहीं वर्तमान में हम पूरे देश की अगर बात करें तो दोनों ही दल, जिसमें महत्वपूर्ण दल जो है भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस, दोनों ही पूरी तरह से धरातल पर सक्रिय दिख रही हैं। वहीं हम जनप्रतिनिधियों की बात करें पूरे देश में व मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा व कांग्रेस दोनों के ही जनप्रतिनिधि वर्तमान में धरातल पर जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इसी संदर्भ में आज हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो सहकारिता प्रकोष्ठ के जो प्रदेश संयोजक है मदन लाल राठौर, जो मंदसौर से है और वो ग्रामीण परिवेश यानी कि मनासा विधानसभा क्षेत्र के गांव तलाव के मूलतः निवासी है, जो वर्तमान में मंदसौर में वो निवासरत है। वहीं हम बात करें तो जिला सहकारी समिति जिसके वो अध्यक्ष भी रहे हैं, आज वो कुकड़ेश्वर में उनका आगमन हुआ है। इसी संदर्भ में हम उनसे वर्तमान जो परिवेश जो चल रहा है राजनीतिक दलों का, उसको लेकर हम उनसे विशेष चर्चा आज कुकड़ेश्वर आगमन पर उनसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सर, आपका MP7 न्यूज़ चैनल परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही सर, अभी वर्तमान में 2023 में पूरे देश के जो 5 राज्य उनमें चुनाव होना है। वहीं हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जो होना, इसमें क्या लग रहा है आपको कि किसकी सरकार बनने जा रही है? पहले तो मैं आपकी चैनल का स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 1.5 साल छोड़ करके लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग से सरकार चला करके अनेक योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की सेवा की है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल, ये दोनों सरकारों की योजना और कार्य योजना को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जा कर के, क्षेत्र में जा कर के भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा जानने के लिए जनता के बीच में हम जा रहे हैं। और जनता के बीच में मिशन 2023 और मिशन 2024, इन दोनों को लेकर के पार्टी के निर्देशानुसार लोगों से चर्चा भी करना, लोगों से फीडबैक भी लेना, लोगों की मंशा क्या है, लोगों का सोच क्या है, भारतीय जनता पार्टी जितनी योजनाएं चला रही, उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो उसके कारण क्या है, ये सब जानने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी मनासा विधानसभा में प्रवास कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा जन्म स्थान तलाऊ है, जन्मभूमि कर्मभूमि स्वर्ग से महान है। और जन्मभूमि होने के कारण मेरे भी मन की इच्छा है कि मैं विधानसभा क्षेत्र के में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2023 और जो पार्टी ने काम किए, हमने तय किया है कि पहली बार मध्य प्रदेश में योजना के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने यह आह्वान किया है कि हम जनता के बीच में जाकर के पहली बार कार्य के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, वैचारिकता के आधार पर पहली बार 200 पार मध्य प्रदेश में होगी। इस सिद्धांत को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और यही बात हम जनता तक, जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं सहकारिता प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने
मध्य प्रदेश में 2,19,000 किसानों का 2,123 करोड़ रुपए का दंड ब्याज माफ़ किया है। और इसी को लेकर के हम किसानों से मिल रहे हैं, किसानों से चर्चा कर रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई विसंगतियां तो नहीं है। अगर इसमें कोई विसंगति भी है तो माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और उसका निदान कराएंगे। इन बातों को लेकर के हम लगातार चल रहे हैं। साथ ही 30 मई से लेकर 30 जून तक 1 महीना केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, और उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने देश को ऊंचा उठाने का जो काम किया है, देश को ऊंचाई देने का जो काम किया है, वह देश में नहीं विश्व में पहचाना जाता है। इन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 9 साल में क्या परिवर्तन किया है, इन सब बातों को लेकर के जन जन तक, झोंपड़ी झोंपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक हम ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नौजवान के लिए, प्रत्येक माताओं बहनों के लिए काम कर रही है। और उसका मिशन 2024 और 2024 है, इस बात को लेकर के हम प्रवास कर रहे हैं। साथ ही हम बात करें कि वर्तमान में जो कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, क्या लग रहा है आपको कि कर्नाटक का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव कोई रुकते नहीं है। आप अगर असर अगर कांग्रेस का होता तो अभी गुजरात का चुनाव आपने देखा होगा, रिकॉर्ड टूट गया। और वहाँ कर तो अभी तक के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी कुछ विधायक भी वापस बीजेपी में वहाँ पर आ गए। जो हालत है कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की, वो हालत तो ऐसी है कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अब कर्नाटक का चुनाव हुआ है, कर्नाटक की एक मेंटलिटी, एक स्वभाव है, नेचर है। जैसे राजस्थान का एक स्वभाव, एक नेचर है कि एक साल ये सरकार, दूसरी साल वो सरकार, क्योंकि वहाँ पर हमारी सरकार थी। और हमारी सरकार होने के बाद, अच्छे काम करने के बाद भी हमारा कहीं ना कहीं ये कमी रही है कि हम केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के आम जनता तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था 36% वोट, वो वोट आज भी मिला है। सीटों कम ज़्यादा हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी का फर्क नहीं पड़ा। वहाँ पर जो अन्य दल है, जनता दल, उस जनता दल का 5 से 7% वोट कांग्रेस को मिला है, इसलिए कांग्रेस वहाँ पर विनिंग हुई है। बीजेपी का वोट कहीं वहाँ पर कम नहीं हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का लगातार प्रवास, माननीय गृह मंत्री जी का लगातार प्रवास और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के कारण अगर वोट आप परसेंटेज कम होता तो हमारा कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक लगता। लेकिन वोट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ा है। कांग्रेस बहुत गलतफहमी में है। चुनाव जीतना हारना ये अलग बात है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से जो वादे किए थे उन्होंने कि हम 5 शर्तें तत्काल बैठने के बाद पहला प्रस्ताव पारित करेंगे, उसमें कांग्रेस असफल रही है। और अब वो किंतु परंतु करके और जनता को छलने का काम कांग्रेस ने किया है। वही काम मध्य प्रदेश में पहले चुनाव में राहुल गांधी आए थे पिपलिया मंडी मंदसौर में। उन्होंने कहा था कि 1 2 3 4 10 तक की गिनती बोलेंगे और 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, 2 लाख तक का कर्जा। उन्होंने माफ़ नहीं किया और इसीलिए ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस को ठोकर मार करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। इसलिए सदस्यता ग्रहण करी है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है और इसीलिए वहाँ पर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और बनने के बाद जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चालू की थी, उन सब योजनाओं को कांग्रेस ने बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो या संबल योजना हो या गरीबों के लिए अन्य योजनाएं, वो सब योजनाएं, तीर्थ दर्शन योजना, उस योजना को बंद कर दिया था। मैं गर्व से कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई चप्पल पहनने वाले को प्लेन से यात्रा कराने का तय किया है। वो बधाई के पात्र हैं। जो कल्पना नहीं कर सकते थे उन 60 साल से ऊपर वाले लोगों को अभी कुछ दिन पहले ही उनको एक एरोप्लेन से तीर्थ दर्शन यात्रा करने के लिए उन्हें बिठाया है और उनकी यात्रा का शुभारंभ किया है। ये बधाई के पात्र है। ये काम केवल एकमात्र राजनीतिक दल है, उस दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी, उस नेता का नाम सिंह चौहान और उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। इन बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। साथ ही भी आपने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो सरकार है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत है। वहीं कुछ दिवस पूर्व ग्वालियर में एक आयोजन में सार्वजनिक मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं क्षमा चाहता हूं। तो इसे क्या माना जाए कि पुनः उनकी घर वापसी कांग्रेस में होगी? नहीं, वो गलत इंटरप्रिटेशन किया किसी ने, किसी अन्य बात का कोई जवाब दे रहे थे, उसको इनने हाईलाइट किया है। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया, तय कर दिया। वो एक राजघराने के हैं
और मैं बताना चाहता हूँ आपको, राजमाता जी ने क्यों ठोकर मारी थी कांग्रेस। राजमाता जी भी हमारे जनसंघ की फाउंडेशन मेंबर रही है, उन्होंने भी सारे देश में जनसंघ को अलग जगाया है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप है उसमें राजमाता जी का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी भी ज्योतिराज सिंधिया जी इस पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि वह उन्हीं राजमाता जी के पुत्र हैं जिन्होंने जनसंघ को सींचा था। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस में जो पहले आरोप लगते थे कि राजघराने के लोग ही चुनाव लड़ सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। राजघराने ये तो पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अरे चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री है साहब। हर्ष से लेकर के फर्श तक पहुंचाने का काम एकमात्र राजनीतिक दल है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जगदीश देवड़ा जटा छोटा व्यक्ति, रामपुरा का रहने वाला, आज देश का वित्त मंत्री है, प्रदेश का वित्त मंत्री है। हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे मैं अनेक उदाहरण आपको दे सकता हूँ जो गाँव से भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए आगे बढ़े हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हम भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं। और कांग्रेस में तो केवल परिवारवाद, इसके अलावा कोई नज़र नहीं आता है। तो क्या माना जाए कि मनासा में आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आपको अवसर दिया जाए तो क्या कंडीशन रहेगी मनासा की? नहीं, पार्टी नाल मिलाकर के राजनीति में काम करती तो राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा रहना भी चाहिए। मेरी भी इच्छा है, मैं लगातार अनेक पदों पर रहा हूँ। अभी तक 9 चुनाव मेरे जीवन में मैंने लड़े हैं और 9 चुनाव में से एक भी चुनाव मैं नहीं हारा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पार्षद से लेकर के पंचायत अध्यक्ष और कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष बनाया है। संगठन में भी मुझे बहुत बड़ा दायित्व दिए थे। मैं संगठन मंत्री रहा, जिला अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, प्रदेश में मैं अनेक लगातार प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा और वर्तमान में भी मैं सहकारिता प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूँ। और इस नाते मेरा जो लंबे समय से मेरा सेक्रीफाइस है, मेरा लंबा समय से पार्टी के प्रति काम है। मेरे भी मन की इच्छा है कि अगर मुझे पार्टी चुनाव में टिकट देगी तो मैं मनासा से निश्चित ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन पार्टी अगर टिकट देगी, अधिकृत उम्मीदवार घोषित करेगी, तो मेरे मन की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। और भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही चुनाव जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको मनासा विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधि के रूप में अगर उतारती है, अधिकृत करती है, तो आपकी यहाँ के स्थानीय है, आपका लोगों के एक ग्रामीण परिवेश से निकली हुई प्रतिभा है आप में है, तो आपका पहली प्राथमिकता क्या रहेगी मनासा विधानसभा क्षेत्र को? गाँव गरीब किसान, गांव गरीब किसान से बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं। अगर गांव गरीब किसान संतुष्ट हो जाएगा, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी तो दोनों पे काम कर रही है साहब। गांव गरीब किसान का भी काम कर रही है और विकास का काम भी कर रही है। विकास में भी रिकॉर्ड तोड़ काम मनासा तहसील में हुए हैं, उससे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए प्राथमिकता का जहाँ तक सवाल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। जहाँ तक झोंपड़ी में रहने वाला खुश नहीं होगा, वहाँ तक हमारी यात्रा लगातार जारी रहेगी। और इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे कि उसको जो उम्मीद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, उस उम्मीद पर हम खरे उतरें। वर्तमान में मनासा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो भाजपा से बहुत से उम्मीदवार है, जिसमें जन चर्चाएं है कि जो 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं सुधीर गुप्ता, वो भी उनका भी कहीं ना कहीं विधानसभा से चुनाव लड़ने की मंशा है। वहीं 2-4 और भी उम्मीदवार है, क्या लग रहा है आपको? देखो, राजनीति में इच्छा व्यक्त करना कोई अपराध नहीं है और जो राजनीति में काम करता है उसको उनकी इच्छा भी होती है। लेकिन मैं एक बात आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जनता के बीच में रहता है, जो व्यक्ति जनता के काम करता है, जो व्यक्ति जनता के आंसू पहुँचने का काम करता है, जिस व्यक्ति का चाल चलन चेहरा जनता के बीच में पेड़ है, जो पब्लिक के लिए लड़ता है, जो पब्लिक के लिए काम करता है, वही चुनाव जीतता है। और वही भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को ही निकाल करके टिकट देती है। उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, एक छोटा कार्यकर्ता भी टिकट मांग सकता है। यहाँ पर वर्तमान में जो माननीय मारू जी विधायक हैं, वो भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें भी पार्टी ने टिकट दिया, वो भी जीते हैं। उन्होंने भी अपनी बात को दमदारी से रखा और शिवराज सिंह जी ने अनेक सौगातें यहाँ पर दी है। अनेक नाम मैं गिना सकता हूँ जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हर एक आदमी की इच्छा हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा, किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम अगर घोषित होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जिताने में उन सबका सहयोग मिलकर सहयोग करेगा, ऐसा मेरा मानना है।
वर्तमान में विधायक अनिरुद्ध माधव मारू की अगर हम बात करें तो ग्रामीण परिवेश सहित हर क्षेत्र की बात करें तो ज़्यादा प्रतिशत में विरोध आ रहा, क्या माना जाए, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो आप चैनल गिरा, मैं चैनल गिरा और मैं इसको ये नहीं कर सकता, लेकिन विरोध तो होता है। देखो, विरोध तो मेरे में भी कमियां हैं, आप में भी कमियां हैं, हर आदमी में कोई ना कोई कमी रहती है। उस कमी को लेकर के हाथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से कोई नाराज़ नहीं है। व्यक्ति की नाराज़ी, व्यक्ति के प्रति नाराज़ी हो सकती है, और व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता है भाई साहब, पार्टी चुनाव जीतती है, पार्टी की रीति नीति चुनाव जीतती है, पार्टी का सिद्धांत चुनाव जीतता है। बुराइयां हो सकती है, बुराइयां तो मेरे में भी है, बुराई तो आम जनता में भी है, लेकिन ये कहना है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा खिलाफ है, इसको मैं नहीं मानता। और खिलाफ है तो पार्टी मनाने का प्रयास करेगी, अगर मान लो कभी हुआ तो मनाएंगे हम सब लोगों को। साथ ही हम बात करें कि जैसी कांग्रेस में गुटबाजी है वैसी गुटबाजी भाजपा में भी वर्तमान में चरम पर है। नहीं, गुटबाजी नहीं कह सकता, वैचारिक भिन्नता हो सकती है, और वैचारिक भिन्नता रहना गुटबाजी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, तो बताओ ना आप, देश के तमाम दल, जितने भी दल हैं, उन दल की स्थिति क्या है ये आपकी जानकारी में है। सब दल के टुकड़े हुए हैं, एकमात्र राजनीतिक दल है आज़ादी के बाद जो जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कितनी भी कवायद लगा ली, आज तक भारतीय जनता पार्टी को कोई भी माई का लाल तोड़ नहीं सका। और जिन्होंने तोड़ी थी, छोटे मोटे उदाहरण हो सकते हैं, उनका हश्र क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में फूट का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम एक विचारधारा को लेकर के, एक सिद्धांत को लेकर के, जनता की आवाज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है, इसलिए फूट का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वर्तमान में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। वर्तमान में वास्तविकता भी ये है कि लगभग यहाँ 4 जो गुट है वो सक्रिय है। अगर आपको यहाँ से उम्मीदवार उतारा जाता है, मनासा विधानसभा क्षेत्र है, तो आप उनको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, मैनेज नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये होता ही नहीं है। गुट कोई मतलब नहीं गुट का, भारतीय जनता पार्टी में होता है, जिसको मिलेगा उसके लिए। मदन राठौर, मान लो मदन राठौर कर रहा है, मेरा संपर्क है, मैं संपर्क कर रहा हूँ, और मेरी इच्छा, मन की इच्छा है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, लेकिन टिकट नहीं देगी तो बगावत थोड़ी होगी। काम करेंगे पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे, व्यक्ति को नहीं जिताते हैं, पार्टी को जिताने के लिए। और ये पूरे मध्य प्रदेश में होता है। छोटी मोटी राजी नाराजी हो सकती है, छोटे मोटे हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजी नाराजी को भुला करके एक सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस कल्पना के साथ हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसको जिताने का प्रयास करते हैं। कोई गुटबाजी नहीं, कोई फैक्शनबाजी नहीं, कोई आपसी मतभेद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मदन राठौर जो कि प्रदेश के संयोजक है, उनसे हमने जो वर्तमान में जो विधानसभा के चुनाव होना है, इनसे संबंधित वही मनासा विधानसभा क्षेत्र है, उसको लेकर उनसे विशेष चर्चा की है। आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।